सोचा था कि मैं तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ दूंगी। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था जिसे लोग भूतिया आम का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पेड़ कई साल पुराना था और इस पर एक चुड़ैल की आत्मा का साया था। रात को लोग इस पेड़ के पास जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें अक्सर किसी महिला की हंसी या अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का अर्जुन आया। उसे उन सभी अफवाहों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये सब बकवास है। चुड़ैल बुड़ैल कोई चीज नहीं होती। मैं वहां पर जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। देखता हूँ कौन सी ऐसी चुड़ैल है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस पेड़ के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इसकी असलियत जानने की कोशिश नहीं की थी। अब वह तय कर चुका था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों की चेतावनी। गांव के एक बुजुर्ग दीनानाथ, वह जगह बहुत खतरनाक है। कहते हैं रात के समय वहां पर चुड़ैल का आत्मा होती है। किसी को भी इसके आसपास नहीं जाने देती। जो वहां पर जाता है वापस नहीं आता है। हा हा हा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ दीनानाथ बाबा। ये सब झूठ है। ये सब बनाई हुई बातें हैं। रात का वक्त था। अर्जुन ने अपनी छड़ी पकड़ी और पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। अचानक पेड़ की शाखाएं झूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। अर्जुन ने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और वह पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अगर तुम सच में कुछ हो तो सामने आओ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। से एक हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने पास जाकर देखा और एक महिला का रूप धुंधले रूप में उभरा। महिला का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में दर्द की झलक थी। महिला चुड़ैल का रूप। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ दूंगी? तुम कौन हो? मैं जानना चाहता हूँ। ये पेड़, ये जगह और तुम्हारी कहानी क्या है? सब बात। मैं एक समय में इस गांव में रहती थी। मेरा नाम मीरा है। इस पेड़ के नीचे मैंने अपने जीवन के सबसे खुशहाल पल बिताए थे, लेकिन एक धोखेबाज ने मेरी जात विश्वासघात किया। तुम्हें मारने वाला कौन था? मुझे बताओ। वह वही था जिससे मैं प्रेम किया और मुझे इस पेड़ के नीचे मार दिया। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया उसने और मैं इस पेड़ का अनादर होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने महिला की कहानी को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि इस पेड़ और इस जगह का सम्मान किया जाएगा। मैं यहाँ से आम तोड़ने नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। महिला थोड़ी शांत हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। महिला, तुम सच में नेक हो अर्जुन। अब मुझे शांति मिली, लेकिन तुम वादा करो कि इस पेड़ और इसके आसपास का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसे विश्वासघात नहीं करेगा। आए अर्जुन, सच्चे दिल से मैं वादा करता हूँ। मैं और मेरे गांव वाले इस पेड़ का सम्मान करेंगे और किसी को भी यहाँ आकर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का अंत। अर्जुन ने अपना वादा पूरा किया और गांव में कोई भी अब उस पेड़ के पास जाकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। पेड़ के आसपास का माहौल शांति से भर गया और गांव वाले भी अब डर के बजाय सम्मान से पेड़ के पास जाते थे। अर्जुन का साहस और समझदारी ने उस चुड़ैल की आत्मा को शांति दी और गांव को एक नई दिशा दिखाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी डर के पीछे एक दुख और दर्द होता है जिसे समझने की जरूरत होती है। किसी को भी निंदा या अपमानित करने से पहले हमें उनकी कहानी सुननी चाहिए और तभी कोई फैसला करना चाहिए।